अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक मुकम्मल पाकीज़ा मज़हब है। इस्लाम मुकम्मल दस्तूर हयात है। अपने चाहने वाले को, मानने वाले को इस्लाम पाकीज़ा हुक्म अता फरमाता है। इंसान जब बालिग होता है, चाहे मर्द हो औरत हो, तो एक फ़ितरी तकाज़ा ये होता है कि वो एक दूसरे के करीब होना चाहते हैं। तो इस्लाम ने इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह जैसी अजीम नियामत से हमें नवाजा है, और निकाह में वो बरकत रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान मुकम्मल कर देता है। और जब निकाह हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान, अल्लाह तबारक व तआला वो पाकीज़ा मोहब्बत अता फरमाता है कि जिस मोहब्बत के सारे मियाँ बीवी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हज़रात, बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों ने जन्म लिया है, मगर उसमें से एक बुराई ऐसी है जिसे आज बुराई तसव्वुर नहीं किया जाता, जिसे गुनाह माना ही नहीं जाता। इतना आम हो चुका है ये गुनाह कि अगर लड़का हो तो वो गर्लफ्रेंड बनाता है, और लड़की हो तो वो बॉयफ्रेंड बना के फ़ख्र महसूस करती है। हज़रात, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करके शैतानों को राज़ी कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा उन बहनों से, और हद तो उस दिन हो जाती है जिस दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उस दिन तो तूफ़ान बदतमीज़ी का ये हाल होता है कि इंसानियत शर्मा जाए। अच्छा, उसको अंजाम देने के लिए एक हफ्ता पहले से ही बुराइयों के अड्डे गर्म किए जाते हैं। किसी दिन रोज़ डे मनाया जाता है, किसी दिन चॉकलेट डे मनाया जाता है, किसी दिन प्रपोज डे मनाया जाता है, किसी दिन किस डे मनाया जाता है, किसी दिन हक डे मनाया जाता है। और उसके बाद 14 फरवरी के दिन तो फिर आप जानते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर क्या तमाशा होता है पूरी दुनिया के अंदर। कितनी बच्चियों और बहनों की इज्जतों को नीलाम कर दिया जाता है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, ऐ मुसलमान, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर लो। मैं उन बहनों से गुजारिश करूँगा, जब मैंने एक से पूछा कि यह वैलेंटाइन डे होता क्या है, तो उसने अपनी ज़बान से कहा कि हज़रत, ये लड़के अपनी सेटिंग को गुलाब फूल देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ऐ मेरी बहन, ये तुम्हें कोई सेटिंग कहे तुम्हें गवारा होगा? कोई तुम्हें आइटम के गवारा होगा? कोई क्या गर्लफ्रेंड गवारा? गर्लफ्रेंड है क्या? ये सिर्फ अय्याशी का एक नाम है, टाइम पास का एक नाम है। कोई तुम्हें कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड, अपने दोस्तों के सामने तुम्हें कैसा लगेगा मेरी बहनें? कोई कहे कि ये मेरी आइटम है, तुम्हें कैसा महसूस होगा? कोई कहे कि ये मेरी सेटिंग है, तुझे कैसा लगेगा? ए मेरी बहनें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तुम अपने आप को समझो, अपने मकाम को समझो, अपनी इज़्ज़त को समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें क्या मकाम अता फरमाया। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत जिस रूप में भी हो, जिस रूप में भी हो, बाइज़्ज़त हुआ करती है। औरत जब माँ के रूप में होती, आक़ा फरमाते हैं कि जब माँ बोलती है तो उसके लहजे में जिब्राइल बोलता है। जब माँ मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट से जन्नत की कलियां खिल उठती है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत जब बहन के रूप में होती, सरकार फरमाते भाई ने अगर अच्छी परवरिश करके उसकी शादी कर दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। औरत जब बेटी के रूप में होती है, आका फरमाते हैं जो बाप अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करके, अच्छी तरबियत करके उसकी अच्छी जगह शादी करा दे, कल मैदान महशर में वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। ए मेरी बहनें, अपने मकाम को समझो, अपनी इज़्ज़त को समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किस शान से नवाजा है। जिस घर में बेटी पैदा होती है, पैदाइश के वक्त फरिश्ते अपने रहमत के पर से घेर लेते हैं और ऐलान करते हैं कि इसके बाप को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इसकी बेटी की पैदाइश पर इसका बाप खुश हो गया है, मैं उसे अपने दोस्त में शुमार करता हूँ। अल्लाह अकबर, तुम्हारी तो वो शान है, तुम चाहो तो किसी को जन्नत में पहुँचा दो, तुम चाहो तो किसी को अल्लाह का दोस्त बना दो।
ए मेरी बहनें, अपनी इज़्ज़त को समझो, तुम्हारा मकाम क्या है। अरे तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीर रखी है, वो तासीर रखी है, अगर तू अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद कर दे तो जुल्म का कुहे हिमालय भी हो तो रुए के गाले की तरह उड़ता हुआ नज़र आता है। अरे पाकीज़ा और पारसा औरत की शान है, अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत तो ये है वो घर घर ही नहीं होता जिस घर में औरत का वजूद नहीं होता। तुम अपनी इज़्ज़त को समझो, तुम्हारे सामने किसी चीज़ की हैसियत नहीं। लोग सोना चांदी को छुपा के रखते हैं, तुम्हारी इज़्ज़त के सामने सोने की कोई औकात नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त के सामने हीरे की कोई औकात नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त के सामने दुनिया के ख़जानों की कोई औकात नहीं है। इसलिए कि तुम्हारी वो शान है, तुम्हारा वो मकाम है, इसलिए तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारे मकाम, तुम्हें फ़जीलत किसी इंसान ने नहीं दी है, अल्लाह के रसूल ने अता की है। अल्लाह ने तुम्हें मकाम अता किया है। ऐ मेरी बहनें, अपनी इज़्ज़त को किसी के दरवाजे पे नीलाम मत करो, अपनी इज़्ज़त का सौदा किसी की चौखट पे मत करो, इसलिए कि तुम्हारी वो इज़्ज़त है। तुम्हारी इज़्ज़त की कदर तो फरिश्ते भी करते हैं, तुम्हारी इज़्ज़त की कदर तो औलिया किराम भी करते हैं। तुम्हारा वो मकाम है, तुम्हारी वो शान है। तुमने नबियों को पैदा किया है, तुमने वलियों को जन्म दिया है, तुमने सहाबा को जन्म दिया है, तुमने जन्म दिया है, तुम्हारा वो मकाम है। ए मेरी बहनें, ए फ़ातिमतुज़-ज़हरा की कनीज़ो, अपनी इज़्ज़त को समझो, अपनी इज़्ज़त की कदर करो। अपनी इज़्ज़त, कोई तुम्हें कैसे गवारा हो सकता है कि कोई फ़ातिमतुज़-ज़हरा की कनीज़ को एटम कहे, तुझे कैसे गवारा हो सकता है कोई तुझे जो है सेटिंग कहे, कोई तुझे गर्लफ्रेंड कहे। ये लोग उस वक्त तक तेरे साथ में है जिस वक्त तेरी खूबसूरती तेरे चेहरे पर नज़र आती है, जब तक तेरी आंखें चमकती होगी। जिस दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा फिर ये तुझे छोड़ के किसी और जगह मुंह मार लेंगे। इसलिए अपनी इज़्ज़त को अमानत रखो, अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखो। पाकीज़ा औरत की बड़ी शान है। मेरी बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इन चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में फंस कर अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो, इन चक्करों में फंस कर अपनी इज़्ज़त को नीलाम मत करो। तुम बड़ी इज़्ज़त वाली हो, तुम बड़ी शान वाली हो। अल्लाह अकबर। अब तो ये रही मेरी बहनों से, अब मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, ए मेरे भाई, तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? अल्लाह का खौफ पैदा करो। तुम्हारे एक एक गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। रब के सामने गुनाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आप बताओ, मैं आपसे बड़े हकीकत अंदाज में आप मेरे सामने मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ज़रा ये तो बताओ, जब तू किसी को गर्लफ्रेंड कहता होगा, जब किसी को सेटिंग कहता होगा, जब किसी को तू अपनी आइटम कहता हो, मुझे बताओ, अगर कोई यही जुमला तेरी बहन से कहे कि ये मेरी सेटिंग है, ये मेरी आइटम है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे कैसा लगेगा? मेरे भाई, जब तुझे गवारा नहीं कि मेरी बहन को कोई ऐसा कहे, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की जो है बच्ची है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तू अपने बहनों के लिए गवारा नहीं करता तो दूसरे की बहनों के लिए कैसे गवारा करता है? मेरे भाई, आज हम मर्दों की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत करे, इसलिए कि वो तो कमज़ोर है लेकिन तू तो ताकतवर है। तू कैसा ताकतवर है कि मज़लूमों पे जुल्म करता है, उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करता है। आका कौनैन की बारगाह में एक आए नौजवान, कहते या रसूलल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते, ज़रा ये तो बता, जिस चीज़ के लिए तू तड़प रहा है वो चीज़ तेरी बहन के पास भी है, तेरी माँ के पास भी है, तेरी बेटी के पास भी होगी। मुझे ज़रा ये तो बताओ, जिस तरीके से तू ज़िना की इजाज़त मांग रहा है, ऐसे ही अगर कोई तेरी बहन के साथ ज़िना करे तुझे कैसा लगेगा? कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे तुझे कैसा लगेगा? कोई तेरी बीवी बच्चे के साथ ज़िना करे तुझे कैसा लगेगा? अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह, आज के बाद से तौबा करता हूँ, मैं गुनाह नहीं करूँगा। आका फरमाती है, ज़िना कर्ज़ है, कर्ज़। जिस अगर तूने ज़िना किया वही ज़िना लौट कर तेरे दरवाजे पे आएगा। कभी बीवी की शक्ल में ज़िना होगा, माँ की शक्ल में ज़िना होगा, बेटी की शक्ल में ज़िना, अगर महलों में भी रहेगा लोग तेरी दीवारों के साथ ज़िना करेंगे। आका कौन ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ानी को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी कर दिया, जन्नत में दाखिल भी कर दिया, मगर अल्लाह अपने दीदार से उसे महरूम कर देगा। अल्लाह को इतनी नफ़रत उस बंदे से है कि जो इस ज़िना खोरी में मुब्तला होता है। ए मुसलमान, अपनी बहनों की, अपने समाज की, अपने कौम की, तमाम इंसानियत की बेटियों की हिफाजत करो, उनकी इज़्ज़त से खिलवाड़ मत करो। ए मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा कर लो और इन हराम कामों की तरफ बिल्कुल न जाएं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करो, 5 वक्त नमाज़ों का पाबंद हो जाओ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हर रोज़ जो है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करो। कसम खुदा की, खुदा राज़ी हो गया तो महबूब खुदा भी राज़ी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।